एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेर, एक बंदर और एक गधा रहते थे। तीनों की दोस्ती बड़ी अजीब थी। शेर था जंगल का राजा, बंदर था शरारती और चालाक, जबकि गधा था सीधा सादा और मेहनती। एक दिन तीनों को बहुत भूख लगी। शेर बोला, चलो आज कुछ शिकार करते हैं। जो भी शिकार मिलेगा उसे बराबर बराबर बांटेंगे। बंदर ने कहा, ठीक है, लेकिन शिकार पकड़ने का काम तुम करो शेर भाई, और बांटने का काम हम करेंगे। शेर ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। शेर ने निकलकर एक हिरन का शिकार किया। तीनों बहुत खुश हुए। अब बारी थी शिकार बांटने की। पहले गधा बोला, 3 हिस्से होंगे, एक तुम्हारा, एक बंदर का और एक मेरा, सब बराबर। शेर की आंखें लाल हो गईं। वह गरजा, क्या कहा? मैं जंगल का राजा हूं और मुझे बराबर हिस्सा? और क्रोध में उसने गधे पर झपट्टा मारा और उसे घायल कर दिया। गधा डर के मारे भाग गया और झाड़ियों में छिप गया। अब शेर ने बंदर से कहा, अच्छा, अब तुम बांटो। बंदर तुरंत समझ गया कि अब जरा सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। उसने हिरन का सारा मांस शेर के आगे रख दिया और बस एक छोटी हड्डी अपने लिए रखी। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बंदर, तुम बहुत समझदार हो। बताओ, तुमने ये बुद्धि कहाँ से सीखी? बंदर ने डरते डरते कहा, जहां से गधे ने सिखाई वहीं से महाराज। शेर हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे जैसे चालाक जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर उसने उसे थोड़ा सा मांस इनाम में दे दिया। एक बार की बात है, घने जंगल में एक बड़ा सा हाथी और एक चंचल बंदर रहते थे। हाथी बहुत शांत, समझदार और मददगार था, जबकि बंदर बहुत शरारती और चालाक। दोनों की दोस्ती तो थी, पर अक्सर बंदर की हरकतों से हाथी परेशान हो जाता था। एक दिन बंदर ने सोचा, हाथी इतना बड़ा और धीमा है, मैं तो फुर्तीला हूं, मुझे इसकी मजाक उड़ानी चाहिए। वो पेड़ों पर झूलते हुए बोला, अरे हाथी भाई, तुम इतने मोटे हो कि अगर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करो तो पेड़ ही टूट जाएगा। हाथी मुस्कराकर बोला, हर किसी की अपनी ताकत होती है बंदर भाई, तुम फुर्तीले हो, मैं ताकतवर। लेकिन बंदर नहीं माना। वो रोज हाथी को चिढ़ाता, कभी उसके कान खींचता, कभी सूंड पर झूल जाता। एक दिन जंगल में भयंकर आंधी और तेज बारिश आने लगी। सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप गए, पर बंदर का पेड़ टूट गया और वो नीचे गिर गया। पानी बढ़ता जा रहा था और बंदर फंस गया। तभी हाथी वहां पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे अपनी लंबी सूंड से बंदर को उठा लिया और उसे एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठा दिया। बंदर कांपते हुए बोला, धन्यवाद हाथी भाई, मैंने तो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमने मेरी जान बचा ली। हाथी मुस्कराया और बोला, दोस्ती में मजाक चलेगा, पर मुश्किल वक्त में साथ देना ही सच्ची दोस्ती है। उस दिन के बाद बंदर ने कभी हाथी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि वो सबको सिखाने लगा कि कभी किसी की कमजोरी पर हंसो मत, क्योंकि हर किसी में कोई न कोई खासियत जरूर होती है। एक समय की बात है, हरे भरे और विशाल जंगल में एक बहुत बड़ा और समझदार हाथी रहता था। उसका नाम था गजाधर। गजाधर बहुत बलवान था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। जंगल के सभी जानवर उसे प्यार करते थे, क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद। उसी जंगल में एक शरारती बंदर भी रहता था, नाम था चंचल। चंचल का काम था पेड़ों पर झूलना, इधर उधर कूदना और हर किसी से मजाक करना। कभी किसी के सिर पर फल फेंक देता, तो कभी पेड़ों से झूलते हुए किसी का टोपी या खाना चुरा लेता। लेकिन दिल से वह बुरा नहीं था। एक दिन की बात है, गजाधर हाथी जंगल के तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। गर्मी का मौसम था, सूरज सिर पर तपा रहा था। रास्ते में उसने देखा, एक छोटा सा बंदर पेड़ पर बैठा रो रहा है। गजाधर ने पूछा, अरे छोटे, तुम क्यों रो रहे हो? बंदर ने कहा, भाई, मेरा केला गिर गया था नीचे, और जब मैं लेने गया तो सांप ने काटने की कोशिश की। अब मैं भूखा हूं और डर गया हूं। गजाधर मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए केले तोड़ लाता हूं। उसने अपनी लंबी सूंड से ऊंचे पेड़ से कई केले तोड़कर बंदर के पास रख दिए। बंदर की आंखों में खुशी छलक आई। उसने कहा, धन्यवाद दोस्त, तुम तो बहुत अच्छे हो। मेरा नाम चंचल है।
गजाधर बोला, और मेरा नाम गजाधर, अब से हम दोस्त। इस तरह शुरू हुई एक बड़ी और अनोखी दोस्ती हाथी और बंदर की। अब रोज दोनों साथ रहने लगे। गजाधर तालाब से पानी लाता और चंचल पेड़ों से फल तोड़ता। दोनों साथ खाते, खेलते और जंगल में घूमते। एक दिन बंदर बोला, गजा भाई, आज मजा आएगा, चलो सब पर पानी छिड़कते हैं। हाथी हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन किसी को दुख नहीं देना। दोनों तालाब में गए, पानी भरकर लौटे और सब पर छिड़क दिया, मोर पर, खरगोश पर, यहां तक कि शेर की पूंछ पर भी। शेर गरज उठा, कौन है ये? चंचल डरकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, गजा भाई, अब तुम देखना। शेर ने जब गजाधर को देखा तो शांत हो गया। अरे गजाधर भाई, तुम हो तो ठीक है, वरना किसी और को छोड़ता नहीं। गजाधर ने धीरे से कहा, माफ करना शेर भाई, गलती से पानी उछल गया था। शेर चला गया, पर गजाधर ने चंचल को समझाया, दोस्ती में मजाक अच्छा है, लेकिन किसी को नाराज करना सही नहीं। चंचल ने सिर झुका लिया, अब नहीं करूंगा गजा भाई। समय बीतता गया। एक दिन घने बादल छा गए, बरसात शुरू हुई, बिजली, गरज और तेज हवाएं। सारे जानवर अपने अपने घरों में छिप गए। बंदर तो पेड़ पर रहता था, उसके लिए बारिश कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस बार बारिश रुक ही नहीं रही थी। पेड़ की टहनियां टूटने लगीं। बंदर डरकर बोला, गजा भाई, मेरा पेड़ टूटने वाला है। गजाधर ने तुरंत सूंड उठाई और चंचल को अपनी पीठ पर बिठा लिया। डर मत, मैं हूं। वह उसे लेकर एक बड़ी गुफा की ओर भागा। वहां दोनों ने रात बिताई। चंचल ने कहा, गजा भाई, अगर तुम न होते तो मैं आज जिंदा न रहता। गजाधर मुस्कुराया, दोस्त इसी काम आता है। कुछ महीनों बाद जंगल में एक भूखा शेर आया। वह जंगल का पुराना राजा नहीं था, बाहर से आया था और बहुत हिंसक था। उसका नाम था दम्भी। वह हर दिन किसी न किसी जानवर को पकड़ लेता। जंगल में डर फैल गया। एक दिन उसने गजाधर को देखा और बोला, तुम इतने बड़े और ताकतवर हो, फिर भी किसी की रक्षा नहीं करते। गजाधर ने शांति से कहा, मैं हिंसा नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो चुप भी नहीं रहूंगा। शेर हंस पड़ा, देखता हूं तुम्हारा बल कितना है। वह झपट पड़ा, लेकिन गजाधर ने अपनी सूंड से उसे हवा में उछाल दिया। शेर गिरा, पर फिर झपटा। तभी ऊपर पेड़ों से चंचल बंदर आया। उसने शेर की आंखों में मिट्टी फेंक दी। शेर कुछ नहीं देख पाया और गजाधर ने जोर से चिंघाड़ा। सारे जानवर दौड़ आए। शेर भाग खड़ा हुआ। उस दिन से जंगल के सारे जानवरों ने कहा, हाथी और बंदर ने हमें बचा लिया। शेर के भाग जाने के बाद जंगल के जानवरों ने बैठक की। सभी ने मिलकर कहा, हमें ऐसा राजा चाहिए जो सबका भला करे, सबको साथ रखे। सभी ने एक स्वर में कहा, हमारा राजा होगा गजाधर। गजाधर ने हाथ जोड़े और कहा, मैं राजा नहीं, सेवक बनना चाहता हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं सबका रखवाला बनूंगा। बंदर ने हंसते हुए कहा, और मैं उसका मंत्री बनूंगा। सब हंस पड़े। अब जंगल में नए नियम बने। किसी पर अन्याय नहीं होगा, कोई किसी को डराएगा नहीं और सब एक दूसरे की मदद करेंगे। दिन बीतते गए। गजाधर और चंचल अब जंगल के सबसे प्रिय दोस्त बन चुके थे। जहां गजाधर ताकत से काम करता, वहीं चंचल अपनी चतुराई से हर मुश्किल सुलझा देता। एक दिन गजाधर ने कहा, जानता है चंचल, तू छोटा है लेकिन दिमाग बड़ा रखता है, और मैं बड़ा हूं पर तेरे बिना अधूरा हूं। चंचल ने मुस्कुराकर कहा, और तुम न होते तो मैं कब का पेड़ से नीचे गिरकर कहीं खो गया होता। दोनों ने जोर से हंसते हुए कहा, दोस्ती में न बड़ा होता है न छोटा, बस दिल बड़ा होना चाहिए।